जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर पे कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर पे संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में बड़े कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज का ये शनिवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आज के लिए है, आपके लिए है। कहीं ये ना हो कि आप इस सत्संग को आज सुनो ही ना। संगत जी, अगर आपने आज इस सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। देख लेना संगत जी, इस सत्संग को सुनते ही आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपके घर पे पैसों की बारिश होने लग जाएगी संगत जी। आप मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले गए, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले गए, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई गुरु जी की। तो संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर पे गुरुजी महाराज अपनी कृपा कर दें, आपके घर पे पैसा ही पैसा आ जाए, आपके घर पे सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियाँ आए, सुख आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, और जाते जाते संगत जी आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को जरूर लाइक करो और शेयर भी करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत पूनम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूनम कपूर, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ, दिल्ली की संगत हूँ। मेरी जो जर्नी है ना, वो गुरु जी के साथ शुरू हुई थी 2024 के अंदर, जनवरी के महीने में, इसी साल में। संगत जी आप देखो, ऐसा मेरे घर का हालात थे संगत जी, मेरे घर पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, और परेशानी पता है क्या थी संगत जी, हम सब लोग बीमार रहते थे, मैं, मेरे अंकल, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, पता नहीं घर को किसी की नजर लग गई थी या कोई ऐसी प्रॉब्लम थी संगत जी कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। हम इतने परेशान, हम किसी मतलब कभी कभी किसी बाबा के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी को हाथ दिखा रहे हैं, किसी को माथा दिखा रहे हैं संगत जी, इतने परेशान, कुछ समझ ही ना आए। मतलब एक बार तो क्या हुआ संगत जी, मेरे अंकल को, जो मेरे हस्बैंड हैं, उनको संगत जी एडमिट करवाने की भी नौबत आ गई थी आईसीयू के अंदर, हॉस्पिटल में। उनका संगत जी बड़ा बुरा हाल हो गया था, कुछ भी समझ ना आए संगत जी। ये तो हमें एक डॉक्टर ने बताया। ऐसा पता मतलब संगत जी कब हुआ, मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हुआ क्या। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए। हुआ क्या संगत जी, मेरे अंकल की तबीयत खराब हुई रात को ना, कहते बड़ा घबराहट सी हो रही है, बड़ी बेचैनी सी हो रही है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने संगत जी उनको कोई दवाई दी, जो हमारे घर पे पड़ी थी दवाई, मैंने उनको दवाई दी संगत जी, जो घर पे थी। दवाई खाने के बाद मेरे अंकल कहते हैं कि बड़ी अब तो तबीयत और खराब हो रही है मेरी।
अब बड़ी मतलब कि ना और हो गई है घबराहट, बेचैनी सी हो रही है, बड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। तो मैंने कहा फिर क्या करें, कहते हैं मुझे हॉस्पिटल ले चलो। संगत जी मैं अकेली बच्चों के साथ गाड़ी ड्राइव करके अपने अंकल को साथ बिठा के मैं हॉस्पिटल तक लेके गई। संगत जी हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरे अंकल को वो सीधा आईसीयू के अंदर एडमिट करते हुए वो कहते हैं इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा हाई चल रही है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो रही है, तो उनको 1-2 दिन आईसीयू में रखना पड़ेगा। मैं तो मतलब मैंने कहा ठीक है, मतलब जो डॉक्टर को अच्छा लगे संगत जी, मतलब जैसा देखो उनको पता है इलाज कैसे करना है, हमें क्या पता इलाज कैसे करना है ना। तो मतलब मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप अपना देखो, अब जो आपको करना है मेरे अंकल को ठीक करो बस आप। वो कहते ठीक है। संगत जी 1 दिन के बाद मेरे अंकल की तबीयत हो गई ठीक। वो कहते डॉक्टर साहब कहते मैंने इनके सारे मतलब इनके चेकअप भी कर लिए पूरे हार्ट के, बीपी के, जो भी होते हैं शुगर बीपी और भी चेकअप्स होते हैं बॉडी के, अल्ट्रासाउंड वगैरह, या कोई ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, सारा कुछ टेस्ट हो गया, कहते हैं सब कुछ ठीक है। मैंने कहा डॉक्टर साहब संगत जी हम ना आए दिन उन्हीं डॉक्टर साहब के पास जाते थे, मतलब जैसे कभी घबराहट होगी, बेचैनी होगी, उन डॉक्टर के पास, मतलब ऐसा था हमारा तो ना। तो वो डॉक्टर हमें ना जानने लग गए थे कि ये तो आए मतलब आते रहते हैं, कभी ये आते हैं, कभी इनकी आंटी आती है, कभी इनकी ससुर आते हैं, कभी इनकी सास आती है, ऐसे करके। तो वो कहते हैं आप मैडम आप पता है क्या करो, वो मुझे ऐसे कहते हैं, कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, आपका पूरा परिवार बिल्कुल ठीक है, आप पता है क्या करो, आपको किसी की ना आपको नजर लगी हुई है, आप जाओ बड़े मंदिर में गुरुजी के पास। मैंने कहा डॉक्टर हो के आप ऐसी बातें करो, कहते हाँ मैं खुद जाता हूँ, आज मेरी वहाँ पे सेवा भी है, बस निकलने वाला हूँ हॉस्पिटल से, क्योंकि मेरे यहाँ पे ख़त्म हो गया मेरा काम, अब मैं मतलब वहाँ जा रहा हूँ गुरुजी के बड़े मंदिर, वहाँ पे मैं मतलब की सेवा करता हूँ रेगुलर बेसिस के ऊपर। संगत जी आप देख लो, डॉक्टर जिनको हम समझते हैं भगवान का रूप, भगवान तो ऊपर है ना संगत जी, भगवान भी पहले डॉक्टर ही हमारे लिए है संगत जी, भगवान है ना, भगवान ने भेजा हुआ है उनको डॉक्टर्स को बचाने के लिए, मरीजों को बचाने के लिए, डॉक्टर भगवान, इसलिए तो कहते हैं संगत जी कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। आप देख लो साक्षात डॉक्टर वहां पे सेवा कर रहे हैं बड़े मंदिर पे, मैं तो सुन के हिल सी गई, मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि अरे डॉक्टर जाते हैं तो फिर तो कोई बात तो होगी। मेरे को कहते हैं आज ही तो मुझे ले चल वहां पे। संगत जी मैं अपने अंकल के साथ उसी दिन शाम को घर आके ना 1-2 घंटे रेस्ट करके 8 बजे के लगभग हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, मैं मेरे अंकल और बच्चे, गाड़ी मैं खुद चलाती हूँ। मेरे को संगत जी डॉक्टर साहब ने सारा एड्रेस वगैरह सब भेज दिया था, मैप ना गूगल मैप पे सारा डाल के कि ऐसे जाना है ऐसे जाना है, मेरे को पता चल गया। संगत जी हम लोग जैसे ही वहां पे गए मेरे अंकल को बड़ा अच्छा लगा, कहते यहाँ आके तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कभी बीमार भी था, या मुझे कभी घबराहट भी हो रही थी, कभी बेचैनी भी हो रही थी, यहाँ आके तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है मेरे को। तो मैंने कहा आ जाया करो ना यहाँ पे फिर, वो कहते हैं हाँ मैं यहाँ आ जाया करूँगा। संगत जी जनवरी का महीना, आज मार्च है देख लो, टच वुड गुरु जी की कृपा से मेरे अंकल भी ठीक हैं बिल्कुल, मैं भी ठीक, बच्चे भी ठीक, सास ससुर भी ठीक। वरना संगत जी हम लोग तो इतने बीमार हो गए थे, कभी मेरा छोटा बेटा बीमार, कभी मेरी जो बेटी है बड़ी वाली वो बीमार, कभी मेरे अंकल बीमार, कभी मैं खुद बीमार, कभी मेरे सास ससुर बीमार, ऐसी हालत हो गई थी घर की। गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया संगत जी कि अपनी संगत बना लिया हमें तो गुरुजी ने। अब संगत जी जब भी मतलब आप देखो हफ्ते में ऐसा कोई हफ्ता जाता ही नहीं जिस हफ्ते हम गुरुजी के बड़े मंदिर ना जाएं। एक बार ही जाते हैं हफ्ते में, चाहे सोमवार से लेके सैटरडे तक संगत जी, संडे तक एक दिन, रोज तो देखो हम नहीं जा सकते ना, है ना, एक दिन जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है संगत जी, इतना अच्छा लगता है ना, हम तो कुछ इंतजार करते हैं कि कब मंडे आएगा या कब वीरवार आएगा, शुक्रवार आएगा तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे, खुद वेट करते हैं संगत जी। तो ये मेरा सत्संग था, आज का सत्संग छोटा था पर आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी गुरुजी ने चाहा तो मैं और सत्संग भी शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, जय गुरुजी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।